नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मैक्स और सारा ने आखिरकार एक दूसरे से अपने दिल की बात कही। बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत सफर। कैसे मैक्स और सारा अपने डेटिंग फेज की हर छोटी बड़ी खुशी को साथ जीते हैं, कैसे दोनों अपने सपनों को हासिल करते हैं और कैसे उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, एक नई शुरुआत। मैक्स ने स्विट्जरलैंड की अपनी जॉब हमेशा के लिए छोड़ दी। चाहे उसने अपने करियर में कितनी भी सक्सेस हासिल कर ली हो, उसके लिए हर अचीवमेंट अधूरी थी जब तक सारा उसके साथ नहीं थी। वो न्यूयॉर्क से वापस लौट आया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। हर शाम दोनों न्यूयॉर्क की गलियों में साथ वॉक करते, अपने फेवरेट कैफेज में कॉफी पीते, सनसेट्स देखते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। अब वो सिर्फ बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक साल यूं ही बीत गया। सारा को न्यूयॉर्क की एक लीडिंग फैशन डिजाइनिंग कंपनी में फैशन डिजाइनर की ड्रीम जॉब मिल गई। दूसरी तरफ मैक्स एक मशहूर फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो में सिनेमेटोग्राफर और वीडियो एडिटर बन गया। फिर वो दिन आया जब मैक्स ने सारा के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया। एक शाम उसने सारा को उसी पार्क में बुलाया जहां उन्होंने बचपन से लेकर आज तक की अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे साथ बिताए थे। जब सारा वहां पहुंची तो फेरी लाइट से जगमग करते पेड़, लाल गुलाब की पंखुड़ियों से सजे रास्ते और उसके आखिर में खड़ा मैक्स देखकर वो मुस्कुराए बिना ना रह सकी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, मैक्स एक घुटने पर बैठ गया। उसने वेलवेट बॉक्स खोला और उसमें चमकती डायमंड रिंग दिखाते हुए कहा, सारा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हो। मैं अपनी जिंदगी का एक भी दिन तुम्हें अपनी धर्मपत्नी कहे बिना नहीं जीना चाहता। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सारा की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैक्स ने उसकी उंगली में डायमंड रिंग पहना दी और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से रो पड़े। फिर मैक्स मुस्कुराया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वो सारा का हाथ पकड़कर कुछ ही गलियों दूर ले गया। वहां एक खूबसूरत सा घर था, सफेद फेंस, छोटा सा गार्डन और दरवाजे के पास लगी नेम प्लेट, सारा वॉकर एंड मैक्स वॉकर। तुमने ये घर खरीदा है? मैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब से मैंने काम शुरू किया तब से हर महीने पैसे बचाते आ रहा था। मैं चाहता था कि शादी के बाद हमारा पहला घर हमारे दोनों फैमिलीज के पास ही हो। यहाँ से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। सारा की आंखें आंसुओं से बहने लगी। उसके सारे सपने पूरे हो रहे थे। उसकी ड्रीम जॉब, इतना प्यार करने वाला पति और खुद का घर। दोनों फैमिली शादी की तैयारियों में लग गई। शॉपिंग, इनविटेशंस, डेकोरेशंस और खुशियों के बीच आखिरकार वो दिन आ ही गया। अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में मैक्स और सारा ने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई और हमेशा के लिए पति पत्नी बन गए। उसी शाम जब दोनों ने अपने नए घर के दरवाजे पर कदम रखा तो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराए। दोनों को यकीन था कि उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर अब शुरू हुआ है, बिना ये जाने कि किस्मत ने उनके लिए आगे क्या लिख रखा था।